Hello and welcome to my YouTube channel. Now this chapter is from biology class 10. Now first heading is life process. The process that are necessary for an organism to stay alive. यानी लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको ज़िंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रोसेस से वो आप उस चीज़ को कंप्लीट करता है, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। यानी न्यूट्रिशन अगर लेगा तो ही वो ज़िंदा रहेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो ही वो ज़िंदा रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, डाइजेशन, ठीक है। तो ना फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ लाइफ की क्या क्राइटेरिया है, यानी लाइफ कैसा होता है। लाइफ में क्या होता है, ग्रोथ होता है और दूसरा मूवमेंट होता है। ग्रोथ यानी जो लंबाई चौड़ाई में हम लोग बढ़ते हैं, छोटे बच्चे से फिर एक बड़े आदमी में कन्वर्ट होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म एकदम छोटा रहता है फिर उससे एकदम बड़ा बनता है। और फिर सेकंड मूवमेंट, यानी जो भी हम मूवमेंट करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना, इन सब में भी मूवमेंट होता है। अगले हेडिंग है न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन है क्या? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, यानी खाता है। फूड को क्या करता है, खाता है। और खाने के बाद वो क्या होता है, फूड यूटिलाइज होता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और एनर्जी में कन्वर्ट क्यों होता है? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एट्सेट्रा। कई सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, यानी ग्रोथ होना जैसे कि, और बॉडी में मेंटेनेंस, जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको एक्सचेंज करना, बॉडी में बाकी सारे फंक्शंस को कराना, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब को वर्क कराना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यानी फूड बनने के बाद, एनर्जी बनने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचता है जो हमारे यूज़ के लिए नहीं होता, उसको बॉडी से बाहर निकालना भी, ये सभी किस में आते हैं, किस प्रोसेस में? न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप सभी लोग जानते होंगे, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं या बनाते हैं। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे प्लांट्स, ठीक है। तो एग्जांपल में ले लेते हैं प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, अपना सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, यानी खुद से अपना फूड बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक, इनके जो टाइप होता है न्यूट्रिशन को, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें होता कैसे है, ये फूड अपना बनाते हैं, जैसे सेल्फ नरिशमेंट तो हो गया, लेकिन कैसे करते हैं? तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई भी फूड तैयार होता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होंगे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कंप्लीट होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल ना, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब हम आते हैं अब इसके इक्वेशन पे, किस पे आएंगे, इक्वेशन। यानी अब ये इसका प्रोसेस क्या है, जिससे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो मिल के क्या बनाता है और उसके साथ साथ क्या और चीज़ें बनती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग इक्वेशन देखते हैं कि क्या प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। तो इसमें कोई भी प्लांट्स हो, ठीक है, कोई भी प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे 6CO2, ठीक है, और 6H2। जब ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों कब मिलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी लीफ में जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी तभी ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे। और आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
और सनलाइट क्या करता है, एक कह सकते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ को पकाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इन दोनों को मिक्स करने के लिए क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन दोनों को मिक्स करने के लिए सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है एज ए एनर्जी। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, C6H12O6, जो कि क्या है, ग्लूकोज है, प्लस 6O2 और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। जब वही प्लांट से फिर रिलीज़ होता है, ठीक है, प्लांट से क्या होता है, वही रिलीज़ होता है ऑक्सीजन, उसी को हम लोग फिर इंटेक करते हैं, ह्यूमन इंटेक करता है, ठीक है। और साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मेशन भी हो जाता है और रॉ मटेरियल्स भी बन जाते हैं, लाइक सम वाटर का भी फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्जन हुआ, ठीक है। एनर्जी कन्वर्ज कैसे हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मिल रहा है, इसको कौन एनर्जी दे रहा है, जिससे कि वो फिर अगले में बदल जा रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर था, वो दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, जब इस पर लाइट या सोलर एनर्जी उस पर पड़ रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने पे वो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, उन दोनों को ऐड करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। अब क्लोरोफिल का रोल क्या है, रोल ऑफ क्लोरोफिल, ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी जो सनलाइट उस पर पड़ रहा है लीफ पे, जिस जगह पे सनलाइट क्लोरोफिल होता है, उसी जगह पे सनलाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और वही एब्जॉर्ब होके जो एनर्जी है उसको क्या करता है, बनाने का काम करता है। तो अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और टेम्परेचर, यानी ये 4 चीज़ें मेनली नेसेसरी होती हैं किसी में भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और टेम्परेचर रहेगा तो ही उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। अब हम लोग आते हैं इवेंट्स, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग अब बात करते हैं इवेंट्स यानी स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यानी कौन कौन सा स्टेप आता है, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के थ्रू लाइट को ट्रैप करना, यानी सनलाइट जो पड़ रही है क्लोरोफिल पे उसको ट्रैप के क्लोरोफिल के थ्रू लाइट का एब्जॉर्बेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब उस लाइट एनर्जी को जब क्लोरोफिल ट्रैप कर लेगा तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उसको केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा, और वही हाइड्रोजन जाके उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, थर्ड प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो जाएगा, और जब वो उसमें ब्रेक होगा तो ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ था, इधर ब्रेक हुआ था, वो जाके उसके साथ ऐड हो जाएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा, और उधर ऑक्सीजन सिंपली अलग हुआ था वो क्या हो जाएगा, प्लांट से रिलीज़ हो जाएगा। अब आता है गैसियस एक्सचेंज। अब वो जो गैस अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, अब बात होगी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटेक होता है और ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ होता है। तो गैस यूज्ड इसमें कौन सा होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, यानी इंटेक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है जो कि रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी ये रॉ मटेरियल्स हमको मिलते कहाँ से हैं, हमको नहीं मतलब प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक लैंड प्लांट्स होते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट्स। तो लैंड प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल्स यानी एयर है वो हवा से मिलता है, एयर से मिलता है, ठीक है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर में, जो वाटर होता है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो वो उसी को ब्रेक करके यूज़ कर लेते हैं। और सेकंड है वाटर एंड मिनरल्स, ये कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, आप सब जाने, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोज का मीन्स होता है अदर्स, और ट्रोफोस का मीन्स होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट के बारे में तो आप जान गए कि नरिशमेंट मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, दैट यूटिलाइज एनर्जी। और हेट्रो का मतलब अदर्स, यानी
वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म जो अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। इसमें सभी एग्जांपल जैसे सभी एनिमल्स आ जाएंगे। प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल लाइक फंजाई, यानी वो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है वो प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे कि फंजाई को फंगी को ले लेते हैं, और भी बाकी जो अदर प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी जिसमें ग्रीन कलर्स पिगमेंट नहीं होते हैं। तो हेट्रो मीन्स होता है डिपेंडेंट, ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होकर अपना फूड लेते हैं, उन ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये कई तरीके का होता है। जैसे पहला देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा फिटिक? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स को फीड करते हैं यानी खाते हैं और उससे अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल हो गया फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, यानी वो प्लांट बैक्टीरिया आपने जाना होगा, कोई भी चीज़ सड़ गल जाती है या डिड हो जाता है तो उस पर क्या आ जाता है? बैक्टीरिया आ जाता है या फंगस लग जाता है, अब वो उससे अपना नरिशमेंट लेता है। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग होस्ट, यानी किसी दूसरे पे रह कर, यानी किसी दूसरे यानी जिसको होस्ट कह सकते हैं उस पे वो रह के अपना फूड उससे लेता है, यानी वो अपना फूड बना रहा है और उसी पे वो रह के अपना फूड लेता रहता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है इंडो पैरासिटिक, यह इंडो का मतलब होता है अंदर, यानी वो पैरासाइट्स लाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। पैरासाइट लाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द, ठीक है, पैरासाइट लाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर रह के उससे अपना फूड ले, तो ऐसे नरिशमेंट को, ऐसे न्यूट्रिशन को इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है टेप वर्म और राउंड वर्म। अब अगला होता है एक्सो पैरासाइट, यानी पैरासाइट लाइव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी उस होस्ट के ऊपर रह के उससे अपना फूड लेता हो, तो ऐसे न्यूट्रिशन को एक्सो पैरासिटिक कहते हैं। एग्जांपल इसमें लीच, ठीक है, लीच यानी जोक जो होता है, ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जब वो चिपक जाता है तो डायरेक्ट उसके ऊपर से ही अपना फूड उनसे लेता रहता है, ठीक है। फिट्स वाइल द होस्ट इज यूजुअली हार्म, पैरासाइट से को बेनिफिट होता है और जबकि होस्ट को क्या होता है? हार्म होता है। इसका एग्जांपल है कस्कूटा प्लांट, अमर बेल पे रहता है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है। अब हम अगले पे जाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब तीसरे पे हम लोग आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनिमल्स ज़्यादातर टेक इन होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल विथ एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? पूरे फूड को उससे ले लेता है, किसी भी एनिमल से पूरा फूड ही ले लेता है, यानी किसी भी जगह पर रह के उससे अपना पूरा फूड लेता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? उसके ऊपर या उसके अंदर कहीं पर भी रह के उससे पूरा फूड लेता है, यानी अपना कुछ नहीं करता, सिर्फ उससे फूड बैठे बैठे लेता रहता है और उसको डाइजेस्ट करता है छोटे छोटे पीसों में, ठीक है, विथ एंजाइम के थ्रू उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेता है। जैसे हम लोग भी करते हैं, नहीं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जब वो जाता है तो कई सारे एंजाइम वर्क करते हैं वहाँ पे, उसको क्या करने में? उसको डाइजेस्ट करने में, यानी कि स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में और उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। अब आते हैं स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप क्या है? सबसे पहला जैसे जो सेम हमारा प्रोसेस है वही प्रोसेस इसमें भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंजेशन, यानी फूड को लेना, टेकिंग इन ऑफ फूड, यानी इनटेक ऑफ फूड को लेना इंजेशन कहलाता है। सेकंड प्रोसेस, अब खाने के बाद हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो सेकंड प्रोसेस हो जाएगा डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या?
कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को यानी उस हार्ड फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, और ऐसे फॉर्म में जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, ठीक है। थर्ड है एसिमिलेशन, ठीक है। थर्ड क्या है? एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, यानी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, जो वो यूटिलाइज होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फ्रॉम द फूड फ्रॉम द बॉडी। अब वो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब उसका क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा, यानी वो जो एब्जॉर्ब हुआ है वो कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी में, यानी उस एनर्जी में जो हमारा बॉडी यूज़ कर सकता है। फिर लास्ट प्रोसेस है इजेशन, जिसमें रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी इसको, ठीक है, इजेशन को हम एक्सक्रेशन भी कहते हैं। अगला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है? थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है डायरेक्ट माउथ टू इंटेस्टाइन तक, ठीक है, उसके थ्रू होता है, जिसमें ओइसोफेगस, माउथ पार्ट, ठीक है, स्टमक, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। ओके।